नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप क्लासेस में। तो आज हम लाए हैं बिहार बोर्ड परीक्षा इंटरमीडिएट क्लास 12 के बच्चों के लिए केमिस्ट्री, जिसमें हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था। हम इस चैप्टर में वही क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में बार-बार पूछा जाता है और देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं वीडियो को। तब तक जितने भी दोस्त हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया उस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि ऐसे मज़ेदार वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रवा है? जो हीरा है वो किस प्रकार का रवा है? देखिए दोस्तों, जो 24 के फाइनल में पूछा गया है। चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। आयनिक रवा, सहसंयोजक रवा तथा आणविक रवा तथा धात्विक रवा। जो हीरा है दोस्तों, ये सहसंयोजक एक रवा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सहसंयोजक रवा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। NaCl की रवा की संरचना कैसी होती है? जी हाँ दोस्तों, जो NaCl की संरचना होती है वो कैसी होती है? षटकोणीय बंध, पैकिंग तथा पलक केंद्रीय घनाकार तथा वर्ग समतलीय तथा फ्रेंडिक घनाकार। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फलक केंद्रीय घनाकार NaCl की रवा का संरचना होता है। चलो दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में सहसंयोजक ठोस कौन है? लोहा है, हीरा है, सोडियम क्लोराइड तथा तांबा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हीरा जो है एक सहसंयोजक ठोस है। देखिए दोस्तों, 2023 के फाइनल में पूछा गया है। हम इस वीडियो में आपको एक बार और बता दें, हम इस चैप्टर में वही क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा दी गई है, निम्नलिखित में से कौन अष्ट निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? NaCl, ZnS, कांच तथा SiC। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कांच है, ऑप्शन नंबर सी। चलो दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में दी गई है हमारा, रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋण आयन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है, जो रवा इलेक्ट्रॉन ऋण आयन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है, तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है? शटकी दोष, फ्रेंकल दोष, एफ सेंटर तथा इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, 2021 में पूछा गया है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बहुत भी है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। एफ सेंटर दोष उत्पन्न होता है जब रवा में इलेक्ट्रॉन कण ऋण आयन स्थान पर पकड़ लिया जाता है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, बेरवादार ठोस का उदाहरण क्या है? जो बेरवादार ठोस होता है उसका उदाहरण बताना है हमको। चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। आंसर हो जाएगा हीरा, ग्रेफाइट, नमक और रबर। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रबर जो है एक बेरवादार ठोस का उदाहरण है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा दी गई है, HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है? जो HCP इकाई सेल है उसमें परमाणुओं की संख्या पूछा गया है। ये देखिए दोस्तों, 2020 का फाइनल में पूछा गया है। चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, HCP इकाई में परमाणु की संख्या 12 होती है। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबक प्रदर्शित करता है? आपको दोस्तों बताना है इसमें से कौन सा ऑक्साइड है जो लौह चुंबक को प्रदर्शित करता है। CrO2, MgO2, Fe3O4 तथा V2O5। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जो CrO2 है वो लौह चुंबक के प्रदर्शित करता है। चलो दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 3 तथा 7 प्रकार के तथा इनमें से सभी। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रिस्टलों की संख्या कितनी होती है? क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं। चलो दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा दी गई है, रवादार ठोस है। आपको बताना है इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में रवादार ठोस का उदाहरण। चलिए जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है हीरा, ऑप्शन नंबर बी में कांच, ऑप्शन नंबर सी में रबर तथा इनमें से सभी। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हीरा जो है एक रवादार ठोस का उदाहरण है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे दी गई है, HCP की संरचना में पैकिंग प्रभाज क्या होता है? जो HCP की संरचना होती है उसमें पैकिंग प्रभाज क्या होता है? 0.68, 0.74 तथा 0.54 तथा 0.50। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा?
सीपी संरचना में पैकिंग प्रभाव जो होता है 0.74 होता है। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा दी गई है मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। जी हाँ दोस्तों, जो मूल क्रिस्टल तंत्र होता है उसकी संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 7 मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दी गई है हमारा बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है। जो बीसीसी इकाई सेल है उसमें मुक्त यानी खाली जगह की प्रतिशत कितनी होती है। देखिए दोस्तों, ये 2018 में फाइनल में पूछा गया है। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 32% बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगहों की प्रतिशत होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 में दी गई है एक धातु का रवा कण हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है। जब क्वेश्चन पूछा गया है एक धातु का रवा कण हेक्सागोनल जो होता है क्लोज पैक की संरचना में होता है तो धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होता है। तो इसका दोस्तों ये है न्यूमेरिकल, इसको आपको हम बाद में कराएंगे। तब तक इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या होता है उस 12 होता है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में दी गई है निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्कोणीय वायड और अष्टफलकीय वायड होता है। आपको इसमें बताना है क्वेश्चन में कि वो कौन सी संरचना होती है जो चतुष्फलकीय वायड और अष्टफलकीय वायड के रूप में होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। बीसीसी और एफसीसी की, एचसीपी और सिंपल क्यूबिक की तथा एचसीपी और सीसीपी की। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है बीसीसी और एचसीपी की। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है एचसीपी और सीसीपी में चतुष्फलकीय वायड और अष्टफलकीय वायड की संरचना होती है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा दी गई है क्रिस्टल तंत्र में ए बी निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल तंत्र में ए नॉट इजकल टू बी नॉट इजकल टू सी एवं ए अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री पैमाना वर्तमान है। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑर्थोरॉम्बिक जो होता है ए नॉट इजकल टू बी नॉट इजकल टू सी ए अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री पैमाना होता है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी ऑर्थोरॉम्बिक जो होता है वो 90 डिग्री पैमाने पर वर्तमान में रखा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दी गई है हमारा पोटेशियम का क्रिस्टल होता है। जो पोटेशियम होता है उसका क्रिस्टल कैसा होता है अथवा NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है। चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है फलक केंद्रित घनीय जाल के रूप में, अंत केंद्रीय घनीय जाल के रूप में तथा सरल घनीय जाल के रूप में तथा दिया गया ऑप्शन नंबर डी में 3 ताक्ष क्रिस्टल के रूप में। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए फलक केंद्रीय घनीय जाल के रूप में NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है या पोटेशियम क्रिस्टल की संरचना होती है। देखिए दोस्तों इसमें दो क्वेश्चन दिया गया है, पोटेशियम क्रिस्टल की संरचना पूछा गया है और NaCl क्रिस्टल का संरचना पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा दी गई है ठोस क्षारीय धातु हैलाइडो की रंग किसके कारण होता है। जो ठोस के क्षारीय धातु है हाइलाइड उसका रंग किस पर निर्भर करता है। एफ केंद्र के कारण, सटकी दोष के कारण, फ्रैंकल दोष के कारण तथा अंतराकाशी स्थान के कारण। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एफ केंद्र के कारण ठोस के क्षारीय गुण में हाइलाइडो की रंग निर्भर करता है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा दी गई है सोडियम क्लोराइड का जालक है। सोडियम आपको इस क्वेश्चन में बताना है सोडियम क्लोराइड का जालक कौन है। षटकोणीय, अष्टफलकीय तथा चतुष्फलकीय तथा वर्ग समतलीय। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा अष्टफलकीय जो होता है वो सोडियम क्लोराइड का जालक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा दी गई है निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वयन संख्या 8 होती है। आपको दोस्तों बताना है इसमें किस कौन सा धातु का समन्वयन संख्या 8 होती है। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम का समन्वयन संख्या जो होता है वो 8 होती है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में हमारा दी गई है घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या कितनी होती है। घनाकार क्रिस्टल जो होता है उसमें ब्रेवेस जालकों की संख्या कितनी होती है दोस्तों। उनकी संख्या होती है 3। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए 3। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारा दी गई है एक अष्टफलकीय रिक्त निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है। जो एक अष्टफलकीय रिक्त होता है वो कितने गोलों से घिरी होती है दोस्तों। तो ये जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 4 गोलों से, 6 गोला से, 8 गोला से तथा 12 गोला से। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
अष्टफलकीय रिक्त 6 गोलों से घिरी होती है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। दोस्तों आगे क्वेश्चन दिया गया है 23 में हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है? आपको दोस्तों बताना है इसमें किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है। फ्रैंकल दोष के कारण, सटकी दोष के कारण, अंतरालिक दोष के कारण तथा एफ केंद्र के कारण। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सटकी दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी देखी जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में हमारा दी गई है, सटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व बढ़ता है, घटता है या शून्य हो जाता है? तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व जो होता है वो घट जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में दी गई है हमारे, क्वेश्चन नंबर 25 में हमारा दिया गया है, फ्रैंकल तथा सटकी दोष होते हैं। जो फ्रैंकल और सटकी दोष होते हैं वो कैसा होते हैं? नाभिकीय दोष, क्रिस्टल दोष, परमाणु दोष तथा अणु दोष। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा क्रिस्टल दोष, फ्रैंकल तथा सटकी दोष के उदाहरण है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में हमारा दी गई है, फलक केंद्रित घनीय जालक में एक कोष्ठिका कितनी एकक कोष्ठिका के साथ सहभागी होती है? दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार और हम रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। फलक केंद्रीय घनीय जालक में एकक कोष्ठिका कितनी एकक कोष्ठिका के साथ सहभाजित होती है? 8 कोष्ठिका के साथ, 4 कोष्ठिका के साथ, 2 कोष्ठिका के साथ तथा 6 कोष्ठिका के साथ। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 8 कोष्ठिका के साथ फलक केंद्रीय घनीय जालक में एकक कोष्ठिका 8 कोष्ठिका के साथ सहभाजित होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में दी गई है, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है? जब हमारे पास एक क्रिस्टल होता है उसमें कितने क्रिस्टल जालक संभव है? 23, 7, 230 तथा 14। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, एक क्रिस्टल जालक में 14 जालक संभव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 14। आगे क्वेश्चन दिया गया है, C6H6 कैसा पदार्थ है? आपको बताना है दोस्तों C6H6 कैसा पदार्थ है? अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा C6 और H6 ये एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिचुंबकीय। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में हमारा दी गई है, FCC एक जालक में कितने परमाणु होती है? जब FCC के एक जालक होता है उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1 परमाणु, 2 परमाणु, 3 परमाणु और 4 परमाणु। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, FCC जालक में परमाणु की संख्या 4 होती है। दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में हमारा दी गई है, CSCl की क्रिस्टल संरचना कैसी होती है? जी हाँ दोस्तों आपको बताना है CSCl की क्रिस्टल संरचना कैसी होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है SSC, FCC, BCC तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा CCl की संरचना जो होता है वो BCC की संरचना के समान होता है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 में हमारा दी गई है, निम्नलिखित आयनिक यौगिक के क्रिस्टल में आप किनको धनायनों तथा ऋणायनों के केंद्रों में अधिक दूरी होती है? आपको बताना है दोस्तों किनके क्रिस्टल में धनायनों और ऋणायनों की अधिकतम संख्या होती है? LIF, CSF, CSI और LIL में। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? CSIL में धनायन और ऋणायनों में अधिकतम क्रिस्टलों की संख्या देखी जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। पी प्रकार के डोपित अर्धचालक को प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धि में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? चलिए दोस्तों एक बार और हम क्वेश्चन को समझाते हैं। पी प्रकार के जो डोपित अर्धचालक होते हैं उसमें मिलाई के दौरान अशुद्धि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। अशुद्धि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पी प्रकार के डोपित अर्धचालक के समय होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 में दी गई है, निम्नलिखित में से कौन फेरा चुंबकीय पदार्थ है? आपको दोस्तों बताना है निम्नलिखित में से कौन फेरा चुंबकीय पदार्थ है? NaCl, Fe3O4, O2 तथा Na2। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा Fe3O4 जो होता है वो फेरिक चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 34 में, अंतःकेंद्रीय घनीय संरचना में उप संयोजन संख्या कितनी होती है? आपको बताना है दोस्तों अंतःकेंद्रीय घनीय संरचना में उप संयोजक की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 8,
ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 6 तथा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 4 तथा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 12। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 अंतः केंद्रीय घनीय संरचना में उप संयोजन की संख्या होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में हमारा क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है ट्रांजिस्टर सेंटो के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व बताना है। ट्रांजिस्टर सेंटो के निर्माण में कौन सा तत्व का प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम का, सिलिकॉन का, कॉपर का तथा जिंक का। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन का प्रयोग ट्रांजिस्टर सेंटो के निर्माण में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में दी गए निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में बताना है वो कौन सा ऑक्साइड है जो विद्युतीय गुण को प्रदर्शित करता है। सिलिकॉन O2, MgO, SO2 तथा CrO2। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा Cr जो O2 है वो विद्युतीय गुण को ऑक्साइड के रूप में प्रदर्शित करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ 37 में दिया गया हमारा निम्नलिखित में से कौन बेरवादार ठोस है। दोस्तों आपको बताना है इसमें कौन सा जो ठोस है वो बेरवादार ठोस है या निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। दोस्तों एक बात और आपको हम कंफर्म कर दे, अक्रिस्टलीय ठोस को ही बेरवादार ठोस कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आपको घुमाएगा तो आपको वहां पे ध्यान देना है। और क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन रवाहीन ठोस है। देखिए दोस्तों अक्रिस्टलीय ठोस का नाम आपको बता दे, बेरवादार ठोस, रवाहीन ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत भी है, देखिए 2020 में पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है, 2019 में और 2024 में भी पूछा गया है। हो सकता है आपके एग्जाम में भी आ जाए, इसीलिए आप इसे ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्वार्ट्ज ग्लास जो होता है वो रवादार, बेरवादार, रवाहीन और अक्रिस्टलीय ठोस होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वार्ट्ज ग्लास SiO2 होता है जो एक रवाहीन ठोस है। तो दोस्तों ये रहा हमारा केमिस्ट्री चैप्टर 1 ठोस अवस्था का प्रमुख VVI क्वेश्चन जो आपके साथ हमने साझा किया। ऐसे ही वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों एक बात आपको हम कंफर्म कर दें, ज्ञानदीप क्लासेस पर आपको पर डे 10th और 12 का टॉप MCQ कराया जाता है जो परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान में रखते हुए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।